नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको घरेलू नुस्खे जो आपकी काम शक्ति को बढ़ाएं। काम शक्ति को बढ़ाने के लिए घरेलू नुस्खों का ही प्रयोग करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए कि घरेलू नुस्खे जो होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और जो बाज़ार के अंदर भस्म वगैरह जो कीमती नुस्खे होते हैं काम शक्ति बढ़ाने के लिए, तो उनके अंदर हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं और कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि स्वर्ण भस्म में सोना नहीं, हीरा भस्म में हीरा नहीं, चांदी भस्म में चांदी नहीं, कुछ नहीं, एक भस्म मिलती है। पैसे आपके लग जाएंगे सोना चांदी और हीरे के। तो मैं आपको 4-5 नुस्खे जो आपकी काम शक्ति नहीं है या कमज़ोर हो गई है उसको बढ़ाने के लिए, आजकल के ये जो भागम भाग दौड़ जो है और कुछ दिमाग में बहुत तनाव रहता है, कोरोना संकट का भी बहुत तनाव रहता है। हर एक आदमी का दिमाग तनाव से ग्रसित है। फ्री माइंड आज आदमी नहीं रहा। उसका दिल करता है कि मैं जंगल में 5 किलोमीटर कहीं जाऊं, कहीं आऊं, कहीं मंदिर जाऊं, कहीं मस्जिद जाऊं, कहीं कुछ करूं, कहीं कुछ करूं। ये सब ख्वाहिशें ख़त्म हो गई इंसान की। तो आज लॉकडाउन एक तरह से जो 50, 55, 65 साल के हैं उनको उनके बच्चे हिदायत देते हैं कि पापा घर से बाहर मत जाओ। अब क्या करें, कहाँ जाए, घर के अंदर कहाँ तक बैठे रहें। तो ये घर में रहने की भी एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई। घर ही घर के अंदर रहने से और अखबार और वीडियो सुनने से वहाँ इतने संक्रमित हुए, वहाँ इतने संक्रमित हुए, वहाँ ये घोटाला हुआ, वहाँ ये घोटाला हुआ, उधर पाकिस्तान ने ये कर दिया, इधर चाइना ने ये कर दिया। तो इन सब से ये जो खोपड़ा है आदमी का, इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं एक बात कहता हूँ कि आदमी चलता फिरता रहे तो उसको चारों तरफ से शरीर के अंदर पूरे बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है, बीच बीच में सूर्य की रोशनी मिलती है, विटामिन डी मिलता है। अब घर के अंदर तो हर आदमी का अपना जो घर होता है उसमें एक निश्चित जगह ही होती है जहाँ वो बैठ के अपना समय बिताता है। तो एकांत एक ही एक जगह रहने से और यही खबर रहने से एक आदमी के अंदर एंटीसिपेटरी फेयर यानी कि पूर्व कल्पित भय, वो भय 30 साल का हो, 60 साल का हो, 70 का हो, वो एक ये भय कि कहीं मैं मर न जाऊं। देखिए, मरने से हर आदमी डरता है, चाहे वो 30 साल का हो, चाहे वो 90 साल का हो। 100 साल के आदमी को भी जाके पूछोगे कि तू मर जाए तो कहेगा वो 1-2 काम तो मुझे करने हैं, अभी मैं मरना नहीं चाहता। तो मरने से सब डरते हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक आदमी के घर से परलोकवासी होने से पूरा घर बर्बाद हो जाता है, सबके काम धंधे खत्म हो जाते हैं। तो ये कुल मिला के दिमाग के अंदर हर आदमी के तनाव है। तो जो पहले ही अपने यहाँ खाने पीने की शुद्ध चीज़ें नहीं मिलने से आदमी की सेक्स क्षमता पहले से ही कमज़ोर थी और अब ये कोरोना का जब से हुआ है उसके बाद तो आदमी
अपनी काम शक्ति को और ज़्यादा खो चुका, अपना आत्मबल और कमज़ोर कर चुका। देखिए, रोग प्रतिरोधक शक्ति हर चीज़ के अंदर चाहिए। अब आदमी कहाँ कहाँ क्या करे, बहुत मुश्किल है। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई ऐसे वातावरण में रह करके आप इन घरेलू जो औषधियाँ मैं बता रहा हूँ, इनका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको पक्का लाभ मिलेगा, आपके पैसे कम खर्च होंगे। तो अब मैं आपको यौन शक्ति को बढ़ाने के घरेलू उपाय, देखो घूम फिर के जहाँ से भी जाकर के देखो, सूर्य एक सा ही दिखता है, चंद्रमा एक सा ही दिखता है। हर बार जो भी घरेलू प्रयोग आते हैं तो मूसली, अश्वगंधा, यही चीज़ें आती है। अरे इन चीज़ों पे यकीन करो, कितने भी घरेलू नुस्खे देख लो, अब ये हैं जो ही रहेंगे, कोई नए क्या बनेंगे। पहला जो मैं आपको नुस्खा देता हूँ यौन शक्ति बढ़ाने के लिए, सफ़ेद मूसली। देखो सफ़ेद मूसली जो है एक बहुत ऊंची चीज़ है, लेकिन इसका नाम इतना हिट हो गया कि लोगों ने अपनी निगाह से इसको गिरा दिया कि क्या है सफ़ेद मूसली, मैं ले चुका। क्या है कौंस के बीच में खा चुका। क्या है अश्वगंधा, मैंने बहुत खाया। क्या है ताल मखाना, मैंने बहुत लिया। तो ये मैंने लिया और मैं इनको जानता हूँ। ये चीज़ आपको ठीक नहीं होने देती। आप अनजान बन जाइए, बिल्कुल अनजान बन जाइए और इनका प्रयोग मैं बताऊं जैसे करिए। सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली के साथ इसबगोल, गोखरू, पहुँच के बीज, इनको मिला करके पाउडर तैयार करें और इस पाउडर को सुबह है और रात को सोते वक्त 1 चम्मच मुंह में डाल करके और गाय का दूध मिश्री मिला हुआ आप पिए। 1 महीना 2 महीना आपकी कहीं भी कमजोरी नहीं रहेगी। ये मैं लिख के देता हूँ। अब सवाल ये होता है, गाय का दूध नहीं मिलता, थैली का मिलता है, क्या करें, इसका कोई उपाय नहीं। देखिए भैंस के दूध से दवा न लें, गाय का दूध अगर सुलभ है उसे काम में लें। नहीं है अगर गाय का दूध, तो थैली का जो दूध आता है उसमें गाय भैंस बकरी सब जानवरों का मिक्स आता है, वो लें। तो वो भी नहीं है तो गुनगुने पानी से लें। ये प्रयोग सफ़ेद मूसली का, इसके साथ में इसबगोल, गोखरू और पहुँच के बीज, ये पाउडर आप 41 दिन लें, आपको निश्चित लाभ होगा। अगली जो मैं आपको दवाई बताऊं यौन शक्ति की बढ़ाने के लिए, यौन शक्ति कहिए, काम शक्ति कहिए, एक ही बात है। स्ट्रॉबेरी स्वाद में मीठी होती है। स्ट्रॉबेरी आपकी यौन शक्ति को बढ़ाने में मददगार है। ये मीठी होती है टेस्ट में और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं जो यौन शक्ति को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। इसका सेवन महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। हाँ, इसमें भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो दिल की बीमारियों से बचाव करते हैं। अगर आप यौन शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो एक स्ट्रॉबेरी को सेवन करें। अगला प्रयोग दालचीनी का उपयोग। अब दालचीनी को इतना सरेआम कर दिया कि हर कोई दूर भागता है दालचीनी के नाम से। ऐसा न करो, दालचीनी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। दालचीनी का चूर्ण तैयार कर लें। इसे 1 गिलास दूध में 2 ग्राम दालचीनी का चूर्ण मिला करके पिएं।
दालचीनी यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगी। इससे आपकी कमज़ोर सेक्स ज़िंदगी में काफ़ी सुधार होगा। अगला जो प्रयोग है घरेलू, बादाम का सेवन। देखो, ये एक कुदरत की देन है कि कुछ सब्जियां तो महंगी है और बादाम सस्ती है। मसलन राजस्थान में पैदा होने वाली सब्जी जिसको ये सांगरी कहते हैं, तो वो 1800-700 रुपये किलो है। जो केर होते हैं जिनकी सब्जी बनाई जाती है 2000 रुपये किलो हैं, और बादाम 700 रुपये किलो है। तो बादाम एक सूखा मेवा है, इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन ए, जिंक ये होते हैं। ये पुरुषों की यौन स्वास्थ्य को स्वस्थ रखता है। इसके अलावा प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। जिंक यौन हॉर्मोन्स को बढ़ाता है और आपके रक्त संचार को ठीक रखता है। पुरुषों को सुबह भीगे हुए बादाम का सेवन करना चाहिए और ऊपर दूध पीना चाहिए। अगला जो मैं आपको नुस्खा देता हूँ, खजूर। खजूर बहुत बेहतरीन चीज़ है। मक्का मदीना में पैगंबर मोहम्मद साहब के जो प्रसाद चढ़ता है वो खजूर का ही चढ़ता है। और भी बहुत से फल होते हैं लेकिन उसी का चढ़ता है, क्योंकि खजूर के अंदर बहुत गुण होते हैं। खजूर एक बेहतरीन मेवा है। सर्दियों के मौसम में खजूर को भूनकर खाने से बहुत लाभ होते हैं। खजूर के सेवन से इलायची वाले दूध को सेवन करें। ऐसा कुछ दिन करने से प्रजनन क्षमता की कमी दूर होती है, यौन क्रिया में भावना बढ़ती है और आपको लाभ होता है। अगला जो प्रयोग है, लहसुन यौन शक्ति को बढ़ाने में बहुत मददगार है। लहसुन में एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। लहसुन का उपयोग आपको शहद के साथ करना है, लेकिन इसका प्रयोग आपको लहसुन को पीस लें और शहद में डालकर किसी शीशी जार के अंदर रखें। कुछ दिनों तक पड़ा रखें, उसके बाद 1 चम्मच उसे खाएं और ऊपर गाय का दूध पिएं, तो आपकी काम शक्ति बहुत बढ़ेगी। अगला जो प्रयोग अश्वगंधा का। अश्वगंधा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अश्वगंधा के चूर्ण को दूध के साथ रोजाना लेने से पुरुषों के वीर्य को शक्तिशाली बनाता है, काम की इच्छा को और बढ़ाता है। यह आपको यौन कमजोरी से छुटकारा दिलाता है। अगला जो और प्रयोग है वो है एवोकाडो। एवोकाडो आपकी यौन शक्ति को बढ़ाता है। एवोकाडो को शुगर फूड भी कहा जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, पोटेशियम, विटामिन B6 जो शरीर को रक्त संचार को बढ़ाती है। इसका सेवन करने से कामेच्छा की कमी कम होती है तथा यौन शक्ति बढ़ती है। एवोकाडो सेवन करने से सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। इसका सेवन महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। और अगला जो प्रयोग है आंवला। अब आंवले नए आने लग गए हैं, किसी न किसी रूप में आपको आंवले का प्रयोग करना है। देखिए, आंवला में विटामिन C अधिक होता है जो बालों और आँखों के लिए लाभदायक होता है। इसके अलावा मनुष्य की यौन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। एक सूखे आंवले का चूर्ण बनाकर उसमें शहद मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करें। रोजाना सेवन करने से धीरे धीरे यौन स्वास्थ्य में सुधार होने जाता है। आप अपने साथी के साथ सुखमय आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आंवले को खाने के बाद 1 गिलास पानी पिएं। इससे भी यौन शक्ति और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। व्यक्ति बहुत तरह
ताज़ा महसूस करता है अपने आप को आंवले का प्रयोग करने के बाद। सौंठ जो होती है, जिंजर सौंठ जिसे कहते हैं, तो सौंठ के साथ सौंठ के साथ अकरकरा, पीपर और काले तिल, इनको मिला करके चूर्ण करें और रात को सोने से पहले 1 चम्मच दूध के साथ लें। कुछ दिनों से आपके स्वास्थ्य को लाभ नज़र आएगा, आप शक्तिशाली बनेंगे, आपका वीर्य गाढ़ा होगा। जो लोग यौन स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी जड़ी बूटी की तरह है सौंठ। इसके अलावा तुलसी सेक्स पावर को बढ़ाने में बहुत अच्छी है। तुलसी के बीज और सफ़ेद मूसली दोनों का पाउडर बनाएं और थोड़ी मिश्री मिला लें, और जो डायबिटिक पेशेंट है वो मिश्री न डाल के सिंगाड़े का आटा डाल लें और शीशी में भर के रख लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को। गाय के दूध से सेवन करने से आपकी काम शक्ति खूब बढ़ेगी और ये लिखते हैं ग्रंथकार, दुगुनी हो जाएगी। हल्दी जो होती है ये आपको कई रोगों से बचाती है। इसमें एक गुण ये भी है कि ये आपकी काम शक्ति को भी बढ़ाती है। अगर आपका वीर्य अधिक पतला हो गया है तो आपको 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर रोज़ाना सुबह के समय खाली पेट लेना चाहिए। इससे सही तरीके से लेने से आपके संभोग करने की जो शक्ति है वो आपको बढ़ जाएगी और आपको लाभ होगा। इसके अलावा जो हल्दी के और लाभ होते हैं वो आपको अलग से मिलेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाएगी। हल्दी एक ऐसी चीज़ है अपने घरेलू मसालों में कि कोई जो वायरस से जो भी रोग होते हैं उनको तो नाश करती है। देखो, मैं आपको पुराने वक्त की बात बताता हूँ। अब बहुत इलाज हो गए। अब जरा सी चोट लगते ही है जो ये टेटवे का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, एंटी टिटनेस का। पहले हमारे जब कोई चोट लग जाती थी, आज से 30, 40, 45 साल पहले, तो ये प्रयोग है, प्रयोग में प्रयोग आ गया। तो घर में बहन, बेटियां, माँ क्या उपचार करती थी जख्म को ठीक करने के लिए, चोट के जख्म को ठीक करने के लिए एक इतनी सी कटोरी के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल देती थी, डाल करके और उसके अंदर थोड़ा गाय का घी डाल देती 1 चम्मच, और वो गुनगुना होते ही उसमें इतनी रुई का एक फुम्मा डाल देती थी और देख लेते वो बस हल्दी गर्म हो गई है। फिर उसको उतार के वो लगाने लायक होती, तो जहाँ जख्म होता तो पहले तो उससे वाश करते और वो जो रुई का फुम्मा है उसको जख्म के ऊपर रख करके और बैंडेज कर देते थे, पट्टी बांध देते थे। कहाँ ऐसी पट्टियाँ थी, जो भी घर में कपड़ा मिलता उससे बांध देते। ये 1-2 पट्टी करने के बाद जख्म ऐसा जल्दी ठीक होता जिसकी कोई मिसाल नहीं। और आजकल जख्म होने के बाद में कितने ये एंटीबायोटिक्स, ये खाओ और वो खाओ और वाइजिलेक के साथ में खाओ, जैसे कि कोई बहुत बड़ा वो कोई काम हो गया। और अब लोगों की इम्यूनिटी पावर कम होगी तो वो उनसे ही जल्दी ठीक नहीं होते, जख्म उनका ठीक नहीं होता। तो हल्दी में इतनी शक्ति है कि वो कैसा भी जख्म हो उसको तक वो ठीक करती है। आप सुबह दूध वाली हल्दी पीजिए, कोई नुकसान नहीं करेगी। और अब 10 दिन बाद कच्ची हल्दी मार्केट में आ जाएगी। कच्ची हल्दी को आप अचार में काम में लीजिए, कैसे भी लीजिए। आंवला, कच्ची हल्दी और हरी मिर्च, इनको मिक्स करके और इनकी सब्ज़ी बना के खाएं, इनका अचार बना के खाएं। जहाँ तक हो, मैं एक ही बात कहूँगा
आपको घरेलू प्रयोग ही करने चाहिए, न कि बड़ी बड़ी दवाओं के चक्कर में आना चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो घरेलू प्रयोग करेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। वो देखिए, मैंने देखा है कि आप व्हाट्सएप में कहते हैं कि हम आपके सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन आप लगता है कि आप कुछ कंजूसी करते हैं। तो ये कंजूसी नहीं करें और जितना हो सके सब्सक्राइब करें। हालांकि जो भी चैनल हैं जितने भी, वो सबसे पहले अपनी इसी बात को रोना रोते हैं। मैं नहीं रोऊंगा, मैं अंत में कहूँगा। और वो क्या करता हूँ मैं अंत में? यही करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक